वेलकम टू नवाज ट्रेड गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बेस पर जो है हम पूरी की पूरी मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से घूम सकती है। ठीक है ना। तो फटाफट से चलते हैं हम जो है अपने चार्ट पर। तो यहाँ पर जो है फिब रिट्रेसमेंट का हम जो है यूज़ करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 4 चीज़ें यूज़ करनी सीखी है। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या क्या सीखी है मैंने यहाँ पर जो है इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं चारों के चारों। ठीक है, मूविंग एवरेज, 200 EMA, 30 पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, और यहाँ पर क्या था हमारा RSI। ठीक है ना, RSI का मैंने आपको बताया था कि अगर 70 के ऊपर गई तो ओवर बोट हो चुकी है मार्केट, और अगर 30 के नीचे आ गई या 30 पे आ गई है तो इसका मतलब एक एवरेज पॉइंट पे आ गई एक तरीके से। अगर 30 के नीचे चली गई तो वो ओवर सोल्ड हो चुकी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है जो कि कोई इंडिकेटर नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के जो है बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करना है, वो है ये फर्स्ट वाला फिब रिट्रेसमेंट। तो जैसे मैं फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करूँगा तो जो है अब इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसका यूज़ जो है एक टॉप से मार्केट की लॉ तक जो है पकड़ते हैं, और ये हमें जो है एक एक्यूरेसी निकाल करके देता है। एक्चुअली मैंने जो है इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज की हुई है। ठीक है, इसके लिए जो है आप भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ये चीज़ मैंने यहाँ पर जो है बाहर इसको निकाला हुआ है। तो जैसे कि मैं इसको एक इस तरीके से बनाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे। इसकी सेटिंग में जाने के बाद जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं सारी की सारी हटा देनी है आपको। 0, 1, 5 और 6 ये रखना है बस आपका। बाकी जितने भी यहाँ पे टिक हो रखा है, ठीक है ना, ये जैसे मैं इसको टिक करूँगा तो ये जो है मुझे एक्स्ट्रा लाइन बना करके दे देगा। तो मुझे इन एक्स्ट्रा लाइन की जो है नीड नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ जो है यहाँ पे 4 चीज़ें चाहिए, वो 0, 6, 1 एंड 5। ठीक है ना, यही हमारी एक्यूरेसी है और यही हमारा टूल जो है पूरा का पूरा काम करता है। हम देखेंगे कि ये टूल हमारा किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, तो ये टूल जो है हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये जो है स्विंग पे लगाया जाता है। जैसे कि ये एक स्विंग है। ठीक है ना, अब जो है एक स्विंग यहाँ से बना, और अगर मार्केट जो है एक टॉप पर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आती है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये नीचे कहाँ तक आ सकती है। अगर हमारे पास पीछे से कोई लाइन हो, पीछे से कोई सपोर्ट बनी हुई हो, तो उसे तो हमें ये लग सकता है कि हाँ ये शायद यहाँ तक आ सकती है। लेकिन होता क्या है, ये उस सपोर्ट को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद जो है ये कहीं बीच में से, ना इस सपोर्ट को तोड़ करके और ना ही इस सपोर्ट से, ठीक है ना, ये बीच में से कहीं से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, तो इस बेस में हम किस तरीके से ट्रेड करें, इसको कैसे पहचानें कि कहाँ से गया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए जो है ना हमारे पास एक एक्यूरेसी निकलती है जिसको बोलते हैं फिब। ठीक है ना, फिब रिट्रेसमेंट। तो इसके द्वारा जो है हम पूरी की पूरी मार्केट का जो है ना पोटेंशियल देख सकते हैं कि मार्केट जो है कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। एक तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको जो है लगा करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। और इसको जो है आप ये नहीं कि आप 5 मिनट के पे लगाएंगे, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट से लेकर के 1 दिन, 1 महीना वगैरह जो भी आपको यूज़ करना हो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लगा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी यहाँ पे जो है थोड़ा पीछे चलते हैं हम, यहाँ से आ जाते हैं हम, एक स्विंग यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है एक ये मार्केट का लो लगा हुआ है यहाँ तक, है ना, और यहाँ तक इसने जो है हाई लगा रखा है अपना। तो अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो कहाँ तक गिर सकती है। जैसे कि एक यहाँ से एक इसका सपोर्ट बन गया था ये, लेकिन इसने क्या किया, सपोर्ट को इसने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से इसने निकाला और यहाँ से ये रिवर्स हो गई। तो ये रिवर्स पॉइंट कौन सा था, एक तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी मिल जाती है हमें 200 की। 200 मूविंग एवरेज पे जो है हमारी मार्केट आ रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है मार्केट को रिवर्स होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये 200 है। 200 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। ठीक है ना, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिबोनाची का। तो फिबोनाची का जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे अगर मार्केट नीचे से ऊपर चल रही है और ऊपर से नीचे गिरनी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब मुझे इसके डाउन से लेकर के टॉप तक पकड़ना होता है। ठीक है ना, लास्ट स्विंग। ठीक है ना, और अगर मार्केट जो है ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक टॉप से पकड़ने के बाद मुझे नीचे तक पकड़ना होता है कि नीचे से अगर मार्केट उठी तो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है ना, एक तरीके से ट्रेंड का पता लगा सकते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लास्ट स्विंग्स पकड़ते हैं। तो जिस तरीके से मैं पकड़ता हूँ, अभी ये एक स्विंग बना हुआ है यहाँ से, इसका यहाँ से मार्केट जो है यहाँ तक लेके गई है खुद को, बल्कि यहाँ तक लेके गई है। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, सिर्फ क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करना है अपने, और जैसे आप इसको इस तरीके से ऊपर लेकर के जाएंगे और इसके हाई तक आप यहाँ पर आ जाएंगे, और इसके हाई के अकॉर्डिंग जो है मार्केट को ये या जो है इसको बॉक्सेस को आगे आप खिसका देंगे। ठीक है ना, और आप जो है इसको छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे ना तो आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास जो गोल्डन पॉइंट है ना वो होते हैं 5 एंड 6। ये 50 एंड 60% का एक लेवल हो गया कि यहाँ पे एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दूं मैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति दिन में 10 रुपए कमा रहा है तो वो 10 के 10 खर्च नहीं करेगा, तो कम से कम वो उसके 4-5 रुपए जो है इसमें से बचा करके लेके अपने घर जाएगा कि मुझे अगर खर्च भी करना है तो कम से कम मेरी जेब खर्च में बच जाए 4-5 रुपए। तो इसी तरीके से जो है हम
इसी तरीके से जो है हमारा फिबोनाची वर्क करता है, ठीक है? एक एवरेज पॉइंट पे वर्क करता है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ से खरीदारी की होगी और यहाँ तक भी उसने बेचा नहीं होगा, है कि नहीं? तो मार्केट जो है, अब ये तो है नहीं कि उसने खरीदारी करने के बाद यहाँ से इतना प्रॉफिट लेने के बाद वो सारा प्रॉफिट अपना दे करके जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है नहीं? तो अगर आप भी यहाँ पे खरीदारी करोगे और आपको यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप जो है, अगर इसमें वीकनेस आनी स्टार्ट होगी, तो कहीं न कहीं जो है आप यहाँ से निकल के भाग जाओगे। आप यहाँ से जो है मार्केट से निकल जाओगे। तो इसी तरीके से जो है तीसरा व्यक्ति भी होता है या कोई भी जिसने यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, तो एक तरीके से ये एक इसका एवरेज पॉइंट हो जाता है फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना? तो ये जैसे कि आप देखने की कोशिश करें कि यहाँ से यहाँ तक गई और उसके बाद जो है 60%, मैं इसको बोलूँगा 60% एरिया तक आई मार्केट और यहीं से पूरी की पूरी रिवर्स हो गई। तो ये एक फिबोनाची का वर्क था कि नीचे जो इन्वेस्टर बैठे हुए थे उन्होंने पैसा लगाया हुआ था, तो यहाँ पर आने के बाद ये एक एवरेज पॉइंट पे आ गया कि इसका एक एवरेज पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ आने के बाद जो है इन एवरेज पॉइंट ने इन्होंने सोचा होगा कि शायद मार्केट और नीचे भी गिर सकती है कि नहीं? तो इस 60% के लेवल से जो है मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है ना? अभी जो है कहीं और भी हम इसका एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। एक स्विंग पकड़ेंगे हम, ठीक है? जैसे मैं यहीं से पकड़ूँ अगर इसको, यहाँ से इसके टॉप से, बस आपको स्विंग पकड़ना है, यहाँ से लेकर के मैं इसके लो तक पकड़ूंगा यहाँ तक, ठीक है ना? लेकिन इसमें हुआ क्या है, देखो इसने 60 पॉइंट को भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वापस आई है, तो इसका जो है हमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना? अगर कभी भी आपकी कैंडल जो है आपके 50 एंड 60 के बीच में क्लोज नहीं होती है, बाहर क्लोज होती है, या तो 50 के नीचे क्लोज हो जाए, है कि नहीं? तो हम 50 को पकड़ के जो है फिर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, या वो अगर वो 60 के ऊपर क्लोज हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है ना? हम 50 एंड 60 के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है ना? ये एक रिवर्सल एरिया बना देता है हमारा। यहाँ जो है हम निकाल करके देख सकते हैं, जैसे कि एक ये हाई है, ठीक है ना? और ये एक इसका लो है, वहां तक देखो ये गया भी नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें बीच में नहीं पकड़ना है। अगर वहां पे अंदर जाने के बाद कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक एरिया को पकड़ सकते हैं। अगर मैं इसको यहीं से थोड़ा और आगे करूँ तो आप देखोगे यहाँ तक, यहाँ पे 50% से जो है यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है ना? 50% के एरिया के आसपास से रिवर्स हो गया, ठीक है? और हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप लगाओगे तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका कोई एवरेज ही नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर ही ऊपर चल रही होगी, है कि नहीं? तो इसको तो सिर्फ आप लेवल पकड़ के जा सकते हो, ठीक है ना? अभी हम देखते हैं, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं हम, एक लो यहाँ से है और एक हाई यहाँ पर है, और आप देखेंगे कि 50-60% के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग है और यहीं से रिवर्स पॉइंट आ रखा है, ठीक है ना? आप कभी भी इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा करके देख सकते हो, लाइव मार्केट में आप लगा करके देख सकते हो, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लगाऊँ, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ, ठीक है? अब इसके बाद अगर मार्केट जो है इस एरिया में आती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं देखो रिवर्स होती हुई आपको नजर आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे देखेंगे, है कि नहीं? वो इससे नीचे ही नहीं गई है, उसके बाद ही गई है। और पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं थोड़े से, एक इसको कर लेते हैं, अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, या मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम का जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सारी लाइन्स को हटा देते हैं, ये जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है? अभी देखो अगर आप यहाँ पे कोई बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो किस तरीके से आपको करना है, ठीक है? अभी ये एक हाई है, ठीक है ना? और ये एक लो लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ से लगाने के साथ साथ जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो एक लो इसने अपना यहाँ तक बना दिया, और इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करो कि ये 50 और 60 के बीच में ही आकर के जो है क्लोज हो रखा है, और वहीं से ही कंटिन्यू, है कि नहीं? वहीं से ही कंटिन्यू, अगर इसको निकाल देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है? स्विंग को बस आपको पकड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। स्विंग को आप पकड़ के चलेंगे और आपको यहाँ पे जो है एक्यूरेसी मिल जाएगी। इधर देखते हैं, ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे स्विंग पकड़ो, मैं कहूँगा यहाँ पे आप बड़े स्विंग पे आप पकड़ सकते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मार्केट अभी कहाँ पर है, यहाँ पे एक लो लगा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट जो है अपने 50 एंड 60% के बीच में आ चुकी है। अगर ये मार्केट जो है इस एरिया को निकालती है यहाँ पे, ठीक है, 60% के एरिया को निकालती है, तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट फिर जो है हमारी ऊपर जाते हुए नजर हमें आ जाएगी ईजिली, ठीक है ना? अगर इसको नहीं निकाल पाती है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है फिर से आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से काम करती है। 15 मिनट के पे कर लो आप, 10 मिनट के पे कर लो, सॉरी 15 मिनट के पे कर लो आप, 5 मिनट के पे कर लो आप, 1 घंटे के पे, 2 घंटे के पे, जिस पे भी आपको अपनी एक्यूरेसी निकालनी हो तो वह जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको ऐसा यूज़ कर सकते हो। इस टूल का यूज़ करके जो है अपनी एक्यूरेसी में और 4 चांद लगा सकते हो, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।